अरे वाह जूही, आज तुमने नाश्ते में मालपुए बनाए हैं। आहा, मेरा कब से मालपुए खाने का मन हो रहा था। जी सोचा आज आपके और सबके लिए मालपुआ बना देती हूँ। माँ जी ये लीजिए, आप भी मालपुए खाइए। कोई जरूरत नहीं है, कितनी बार कहा है कि मुझे अपने हाथ का बना हुआ खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे इन मनहूस हाथों से खाना खाने से अच्छा है कि मैं भूखी ही रहूं। माँ, ये आप क्या बोले जा रही हैं? तेरी शादी को पूरे 6 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 6 सालों में मुझे आज तक कुछ खबरी नहीं मिली। हमारे पड़ोस में रह रही सरस्वती के बेटे की शादी हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी बहू ने खुशखबरी दे दी है। और वो शांति, उसके बेटे की शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं और उसके आंगन में 2 पोता पोती खेल रहे हैं। अगर जूही माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। बेटे के होते हुए भी अगर मुझे पोता पोती का सुख पाने के लिए बाहर से ही बच्चों को गोद लेना होता तो मैं बेटा ही क्यों पैदा करती। मुझ जैसी औरत पर तो शादी के 6 साल बाद भी मैं अब तक माँ नहीं बन पाई। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि भगवान मुझे मौत दे दे। शादी को 6 साल हो जाने के बाद भी जूही अब तक माँ नहीं बन पाई थी। जूही की सास अंबिका उसे हमेशा ताने देती थी, जिससे जूही हमेशा परेशान रहती थी और खुद को कोसती रहती थी। रविंद्र, आज तुम फिर लेट हो गए। ये रोज रोज लेट होने का रीजन मैं जान सकती हूँ? वही रीजन है जिससे मैं रोज लेट होता हूँ। भाभी और भैया की शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन भाभी अभी तक माँ नहीं बन पाई हैं, जिसके चलते माँ हमेशा भाभी को ताने देती है। माँ के रोज रोज के ताने से बेचारी भाभी बहुत परेशान रहती है। मैं तो थक गया हूँ अपने घर में रोज रोज इन कलेश से। भगवान करे तुम्हारी भाभी की गोद जल्द से जल्द भर जाए। मेरे घर में हो रहे रोज रोज कलेश की वजह से मुझे नहीं लगता कि माँ हमारी शादी के लिए मानेंगी, इसलिए हम लोग उन्हें बिना बताए शादी कर लेते हैं। शादी हो जाने के बाद उन्हें हमारी शादी को मंजूर करना ही होगा। ऐसे बिना बताए शादी करना क्या ठीक रहेगा? अगर तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता है तो बता दो। महिमा के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, जिसके चलते महिमा शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद महिमा रविंद्र एक मंदिर में जाकर शादी कर 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। शादी के बाद रविंद्र महिमा को अपने घर ले आता है, जहाँ रविंद्र, ये क्या किया तूने? तू इस गरीब को हमारे घर की बहू बना कर ले आया। एक बहू बांझ, दूसरी गरीब। सोचा था कि तेरी शादी मैं किसी ऐसी लड़की से करवाऊंगी जो जल्द से जल्द माँ बन सके और मुझे पोता पोती का सुख दे सके, लेकिन तूने भी मेरे सारे सपने तोड़ दिए। माँ, मैं महिमा से बहुत प्यार करता हूँ। महिमा भले ही एक गरीब परिवार से है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अंबिका, अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। शादी तो हो चुकी है, इसलिए शांति से बहू का घर प्रवेश कराओ। लेकिन एक बार कहा ना, अब मुझे इस टॉपिक पर कोई और बहस या लड़ाई नहीं चाहिए। अपने पति की बात सुनकर अंबिका को ना चाहते हुए भी महिमा का गृह प्रवेश करना पड़ता है, लेकिन अंबिका अभी भी अपनी छोटी बहू को दिल से स्वीकार नहीं करती है। लाइए भाभी, सब्जी मैं बना लेती हूँ, जब तक आप रोटी बना लीजिए। कब तक आप सारे काम अकेले करती रहेंगी? महिमा, तुम्हारे आने के बाद मुझे एक बहन की कमी महसूस होना बंद हो गई। अरे देखो तो जरा, आज पनीर बनाया जा रहा है। वैसे महिमा, तुमने तो इतना अमीरों वाला खाना खाया नहीं होगा। तुम्हारे घर में तो रोज वही दाल चावल बनता होगा ना? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। हम भी तीज त्योहार पर ऐसी ही चीजें खाते हैं, लेकिन हमारे घर में तो हर 2 दिन में ऐसी चीज बनती रहती है। वैसे मैं ये कहने आई थी कि मेरे लिए खाना मत बनाना। वो मेरी सहेली है ना, उसकी बहू की गोद भराई की रस्म है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। सोचा था कि तुम दोनों को साथ ले जाऊं, लेकिन ख्याल आया एक बहू तो मेरी बांझ है, क्या पता उसके मनहूस कदम से उसके घर में पनौती आ जाए, और दूसरी की तो हैसियत ही नहीं है जाने की। अंबिका की बातें सुन महिमा और जूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंबिका के जाते ही जूही फूट फूट कर रोने लगती है। रोना बंद करिए, आप तो जानती है ना कि माँ जी कैसी हैं। महिमा, मैं इन रोज रोज के तानों से न थक चुकी हूँ। मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन हर जगह से मेरे हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है। जहाँ सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहाँ भगवान हमारे लिए एक ऐसा दरवाजा खोलता है जहाँ हमारी परेशानियों का हल आसानी से निकल आता है। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि उनके गांव में हर साल सभी औरतें छठी मैया का व्रत रखती हैं।
यह छठी मैया का व्रत जो भी औरतें रखती हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख जरूर प्राप्त होता है। मुझे भरोसा है अगर आप यह छठी मैया का व्रत रखेंगी तो साल भर में आपकी गोद जरूर भर जाएगी। ये सब सच है तो मैं छठी मैया का व्रत जरूर रखूंगी। जूही महिमा इस बारे में अपनी सास को बताती हैं, जिसे सुनकर बड़े बड़े डॉक्टर और स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद भी आज तक माँ नहीं बनी, तो क्या ये व्रत रखने से माँ बन जाएगी? कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम दोनों। आज के जमाने में भी क्या कोई ऐसी बातों पर विश्वास करता है? कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन हम जरूर विश्वास करते हैं। महिमा जूही छठ पूजा का व्रत रखने की पक्की ठान लेती हैं, जिसके बाद अब दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर छठ पूजा का व्रत रखने की तैयारी करती हैं। पूजा के लिए सारा सामान ले लिया, एक बार फिर से लिस्ट चेक कर लेती हूँ। नारियल, गन्ना, सुठानी, सुपारी, धाप, नींबू, केला, सिंघाड़े, फल, टोकरी, अदरक का पौधा, हरे पत्ते, सिंदूर, सुपारी। चलो सारा सामान तो हो गया। कल सबसे पहले हम नदी के अंदर जाकर स्नान करेंगे। अगले दिन होते ही देवरानी और जेठानी दोनों मिलकर अपने घर के पास में बनी नदी के पास जाती हैं और जाकर स्नान करती हैं। महिमा देखो, मैंने पूजा का सारा प्रसाद बना दिया है। अब हम इस प्रसाद को खाएंगे। इस प्रसाद को खाने के बाद 36 घंटे तक हमारा निर्जला व्रत रहेगा। इस सूनी गोद को भरने के लिए मैं निर्जला व्रत तो क्या, इससे कठिन से कठिन व्रत भी रखने को तैयार हूँ। आप देखना, इतने सच्चे मन से छठ पूजा का व्रत रखने का फल आपको जरूर मिलेगा और जल्दी आपकी सूनी गोद भर जाएगी। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर छठ पूजा का व्रत रखती हैं और छठी मैया से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं। हे छठी मैया, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत रखा है। मेरे इस व्रत को स्वीकारो और मेरी सूनी गोद को भर दो। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी जेठानी को इस सूने आंचल में बच्चों की किलकारी गुंजवा दो, जिससे उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाए। ऐसे ही दोनों देवरानी जेठानी का छठ पूजा का ये व्रत पूरी विधि विधान से संपूर्ण होता है। छठ पूजा को खत्म हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे खुशखबरी नहीं दी। मैं कह रही थी ना कि सारी चीज बकवास है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अंबिका ये कही रही होती है कि तभी महिमा और जूही को अचानक उल्टी आना शुरू हो जाती है, जिसे देख महिमा और जूही का पति जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इन दोनों को? अचानक इन्हें उल्टियां आना कैसे शुरू हो गई? यह तो अब लगा ही रहेगा। आपके परिवार के लिए एक नहीं 2 खुशखबरी है। आप दोनों की पत्नियां गर्भवती हैं। क्या कहा आपने डॉक्टर साहब? मेरी दोनों बहुएं गर्भवती हैं? जी हाँ। ये खबर सुनकर ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे घर आ गई हो। आखिर मेरा दादी बनने का बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। ये सब सिर्फ महिमा के कारण ही हो पाया है। अगर महिमा मुझे छठ पूजा के व्रत के बारे में नहीं बताती तो छठी मैया की मुझ पर कभी कृपा नहीं होती। महिमा बहू, मुझे माफ कर दे बहू। तेरे ही चलते मेरे घर में सारे जहाँ की खुशियाँ आ पाई हैं। मैंने तेरे साथ जो भी बर्ताव किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जूही बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। तेरे साथ तो मैंने बहुत अन्याय किया, लेकिन आज मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। छठी मैया की कृपा से मेरी दोनों बहुओं की गोद भर गई। जय हो छठी मैया की। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और महिमा और जूही को 2 प्यारे प्यारे बेटे होते हैं, जिसके बाद अब हर साल अंबिका अपनी दोनों बहू के साथ छठी मैया का व्रत रखती है। काली और गोरी बहन का भाई दूज का गिफ्ट। ओ काजल की बच्ची, मेरा इंग्लिश का असाइनमेंट बन गया है, तो हिस्ट्री का असाइनमेंट भी बना दे। मेरी उंगलियां दुख चुकी हैं एक पेज लिख कर ही। यार, तूने इंग्लिश का असाइनमेंट बोला था, मुझे अपना असाइनमेंट भी तो बनाना है। तो खुद बना ले अपना हिस्ट्री का। ओ काली कलूटी, जितना बोल रही हूँ ना उतना कर ले। तेरे एग्जाम में 0 भी आएंगे तो चलेगा। वैसे भी तू काली है, लेकिन अगर मेरे मार्क्स गिर गए तो सब लोग मुझे न जाने क्या क्या बोलेंगे। इसलिए पहले मेरा असाइनमेंट बना। अरे श्वेता, क्या कर रही है तू? मैं और गौतम तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल, हमें क्लब के लिए लेट हो रहा है। आकाश भैया, आप तीनों जने क्लब जा रहे हैं, मुझे भी चलना है। मैं आपके साथ कभी घूमने नहीं जाती हूँ, मुझे भी ले चलिए। तुझे हम साथ में ले जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लोग क्या बोलेंगे कि मेरी काली बहन भी है। हाँ, हमें अपनी खिल्ली नहीं उड़वानी है तेरे जैसी बदसूरत काली लड़की की वजह से। और हाँ, असाइनमेंट मिले है ना, वो कर ले। अगर ज्यादा फ्री है तो मेरा असाइनमेंट भी कर देना। चलो चलो अब सब। ये कहकर तीनों भाई बहन काजल का दिल दुखाकर बाहर क्लब में मस्ती करने के लिए चले जाते हैं। वहीं काजल रोते रोते असाइनमेंट बनाती है। क्यों भगवान जी, क्यों आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं?
क्यों आपने मुझे काला बनाया? मेरे कालेपन की वजह से मेरे अपने भाई बहन मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करते, और छोटी माँ से तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। काश माँ आप मुझे अपने साथ ही ले जाती। ओ महारानी, यहाँ क्या कर रही है? शाम का खाना कोई और बनाएगा। तेरे पापा आने वाले हैं, खाना बना पहले, और खाना अच्छा नहीं बनाया तो तेरे झुंड पकड़कर घुमा दूंगी तुझे पूरे घर में। नहीं नहीं माँ, मैं आती हूँ। काजल अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। दरअसल काजल के पिता अमरीश ने कविता से शादी की थी। उसकी एक हंसती खेलती फैमिली थी। आकाश और गौतम के होने के बाद कविता ने काली बेटी को जन्म दिया। दोनों भाई अपनी काली बहन को खास पसंद नहीं करते थे। फिर एक एक्सीडेंट के दौरान कविता उन सबको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। ऐसे में अमरीश मीनाक्षी से दूसरी शादी कर लेता है और शादी के 1 साल बाद ही श्वेता होती है। अरे देखो तो अमरीश, तुम्हारी बेटी कितनी रसगुल्ले जैसी गोरी पैदा हुई है, और एक वो तुम्हारी काली बेटी है, इसका तो साया भी ना पड़ने दूं मैं अपनी बेटी पर। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? माँ हमें अपनी छोटी बहन को गोद में दो ना, खिलाना है। मुझे भी भैया, मुझे भी चाहिए। हाँ तुम दोनों अपनी बहन का ख्याल रखना। माँ मैं तो भी दे दो। अनुज काली कलूटन, तू यहाँ पर क्यों आई है? चली जा यहाँ से। अमरीश, दूर कर लो इसे मेरी श्वेता से। ये सुनकर अमरीश अपनी बेटी को कमरे में ले जाता है। दरअसल वह चाहकर भी मीनाक्षी से कुछ नहीं कह पा रहा था। वक्त के साथ चारों बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर मीनाक्षी ने अपनी सौतेली काली बेटी के साथ बुरा बर्ताव करना नहीं छोड़ा। वह अपने तीनों गोरे बच्चों को तो प्यार करती है, पर काजल को नहीं। घर का सारा काम वह उससे ही करवाया करती थी। खैर, सुबह के 4 बजे तीनों भाई बहन घर लौटते हैं। उनके शोर से पूरा घर जाग जाता है। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। नहीं भैया, ओले ओले नहीं, बल्ले बल्ले होता है। हे भगवान, तुम लोगों ने अपनी क्या हालत बना रखी है। मीनाक्षी, ये सब तुम्हारे कुछ न कहने का नतीजा है कि ये बच्चे बिगड़ रहे हैं। चुप रहो तुम, भटकती आत्मा की तरह यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर सो जाओ। और वैसे भी मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया, आजकल का ट्रेंड है ये। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। एक अलूटी तू भी आ गई, जा इन तीनों को इनके कमरे में छोड़कर आ। जी माँ। फिर काजल अपने तीनों भाई बहनों को एक एक करके उनके कमरे में छोड़ देती है। वक्त गुजरता है। काजल के साथ नाइंसाफी होना रुकता नहीं है। सिर्फ एक उसका पिता ही था जो उसका दुख दर्द समझता था, और एक उसकी सहेली नंदिनी जो उससे पार्क में मिलती है। काजल, तू कब तक ये सब सहती रहेगी? मत किया कर यार अपने भाई बहनों का काम। वो तो तेरे अपने होकर तेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। नंदिनी, कोई बात नहीं, दोनों भाई मेरे कैसे भी हों पर सगे हैं, और श्वेता तो छोटी है तो मैं बड़ी बहन समझकर कर देती हूँ उसका काम। सच बताऊं तो मुझसे तेरी ये हालत बिल्कुल नहीं देखी जाती है। मैं तो नहीं मानती कि किसी का रंग गोरा होता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, काला है तो बुरा करो। नेचर वाइज तू बहुत अच्छी है, मुझे इसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। काश तेरे भाई बहन भी ऐसे ही होते। तू छोड़ ना ये सारी बातें, पानी पूरी खाने चलते हैं। हाँ चल। कहने को काजल अंदर ही अंदर घुटती रहती है, पर फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती है। एक दिन दोनों भाई के साथ श्वेता कॉलेज के गेट पर उतरती है। तभी आकाश और गौतम के दोस्त कहते हैं, वही है, गोरी सी लड़की तेरी बहन है, ये गर्लफ्रेंड बड़ी मस्त है। ओए तमीज में, मेरी बहन है वो, और मैं गोरा हूं, तो मेरे जैसी तो गोरी चिट्टी होना ही था ना उसे। वो तो है, मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं। ये सारी बातें कोने पर खड़ी हुई काजल सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। ये आंसू भी इसलिए नहीं रुकते क्योंकि मेरा खुद का भाई मुझे ही प्यार नहीं करता, बस श्वेता को प्यार करता है, क्योंकि ये सब गोरे हैं। भगवान जी, ऐसा ही था तो आपने सबको गोरा क्यों नहीं बनाया? ये बोलकर काजल कॉलेज में चली जाती है। देखते ही देखते भाई दूज का दिन आ जाता है। काजल अपने दोनों भाई के लिए भूखी प्यासी सुबह से थी। उस दिन उसे पहनने के लिए कोई नए कपड़े भी नहीं देता है। वहीं भाई दूज से एक दिन पहले दोनों भाई उसके लिए नए कपड़े और सैंडल लेकर उसे देते हैं। श्वेता ने भाई दूज का भूखा रहने का नियम भी नहीं किया था। भाई, आपने मुझे ये ड्रेस ला कर दिए, मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू भाई, आप दोनों बहुत अच्छे भाई हो। अच्छा ठीक है, आप तिलक कर दे। हाँ, फिर हम तुझे और गिफ्ट देंगे। सच्ची?
फिर श्वेता जल्दी से अपने दोनों भाई को तिलक कर देती है और नारियल दे देती है। फिर उसके दोनों भाई उसे आईफोन, न्यू ड्रेस और लैपटॉप गिफ्ट करते हैं। बताइए सारा गिफ्ट तुझे कैसा लगा? हमने मेहनत से जोड़ जोड़ के लिया है तेरे लिए। आई लव यू भैया और आई लव यू सो मच। मुझे ये सारे गिफ्ट बहुत अच्छे लगे। भैया मैं भी तिलक करूंगी। जल्दी कर। काजल ने पूरे नियम के साथ आरती करके अपने भाई के माथे और गोले पर तिलक कर देती है। भैया आप मेरे लिए तोहफे में क्या लाए? तुझ जैसी काली कलूटी को तोहफे की क्या जरूरत है? तू तो फटे हुए कपड़ों में ही अच्छी लगती है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा भाई ने। देख तू काली है, तुझे मेरे बेटे गिफ्ट दे भी देंगे तो वो तुझ पर अच्छा ऐसे भी नहीं लगेगा, और हम तेरे पर अपने पैसे को वेस्ट क्यों करें? यस यू आर राइट मॉम। अच्छा आज भाई दूज का दिन है, हम तीनों घूमने जा रहे हैं। माँ और तू नहीं जाएगी हमारे साथ? हाँ। यह कड़वे शब्द सुनकर काजल का दिल रो उठता है। तभी नंदनी उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाती है। अब कितना रोएगी, चुप हो जा। तेरा माइंड फ्री करने के लिए मैं तुझे बाहर लाई हूँ। हाँ ठीक है। अरे मैडम आगे ऑटो नहीं ले जा सकते हम, किसी का एक्सीडेंट हुआ है बहुत बड़ा। इसका एक्सीडेंट हुआ है, चलकर देखते हैं। दोनों ऑटो से उतरती हैं तो सामने अपने दोनों भाई और श्वेता को खून में लथपथ पाती हैं। हे भगवान, ये तो आकाश और गौतम भैया श्वेता हैं। नंदनी जल्दी से इन्हें अस्पताल लेकर चल। हाँ ठीक है। दोनों फौरन उन तीनों को 2 ऑटो करके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां कुछ देर बाद उन्हें होश आता है। ये हम हॉस्पिटल कैसे आए? कौन लाया? आपकी बहन मिस काजल। तू लाई है हमें? हाँ आप तीनों की तबीयत कैसी है? बेहतर लग रहा है पर दर्द है। हमने तेरे साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी तू हमें बचाकर यहाँ तक लेकर आई। कैसे कर लेती है तू? तुझे नफरत नहीं होती हमसे? अपने बहन भाइयों से भी भला किसी को नफरत हो सकती है? वो अलग बात है कि आप मुझे अपना नहीं मानते। मैं तो बस आपके प्यार की भूखी हूँ, आपको ऐसी हालत में छोड़ नहीं सकती थी। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तेरे साथ हमेशा बुरा करती आई हूँ, लेकिन पता चल गया रंग रूप नहीं, अच्छा दिल जरूरी होता है, जो कि तेरे पास है। हम दोनों भाइयों को माफ कर दे, अब से हम चारों एक साथ रहेंगे। सच्ची भैया? हाँ मेरी बहन। इस तरह काजल को अपने तीनों भाई बहन का साथ मिल जाता है। वह उसे बहुत सारे गिफ्ट ला कर देते हैं। चारों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और हमेशा साथ में ही घूमने जाया करते थे।